हर हर महादेव। जब भी आप कोई काम करते हैं तो सिर्फ आप जानते हैं कि आपने जो उसके लिए नीति बनाई है या फिर जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं वो कितनी सही है। फिर कोई फ़र्क नहीं बैठता कि कोई दूसरा आपको उसके लिए अच्छा बोले या बुरा। बस इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता आए। उन्होंने उन पंडित जी से कहा, पंडित जी अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पंडित जी ने कहा, बिल्कुल पूछिए। तो उन राजन ने उन पंडित जी से कहा, पंडित जी आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपका बेटा एकदम मूर्ख है। उसे तो ये भी नहीं पता कि सोने और चांदी में कौन सी चीज ज्यादा मूल्यवान है। पंडित जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, सर झुकाकर वापस अपने घर लौट आए। घर पर आकर उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा सबसे पहले आज तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि सोने और चांदी में कौन सी वस्तु ज्यादा मूल्यवान है? उनका बेटा ये सवाल सुनते ही समझ गया कि उसके पिता उससे क्यों नाराज हैं। वो उनको अंदर एक कमरे में ले गया और वहां पर एक संदूक में बहुत सारे चांदी के सिक्के दिखाए। जब पंडित जी ने उससे पूछा कि उसके पास ये चांदी के सिक्के कहां से आए, तो उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मैं रोज जब अपने स्कूल जाता हूं ना, तो रास्ते में राजा दरबार लगाए हुए होते हैं। वो मुझे अपने पास बुलाते हैं और अपने दोनों हाथों में एक तरफ चांदी का सिक्का और एक तरफ सोने का सिक्का लेकर बैठते हैं और तब मुझसे कहते हैं कि इसमें से जो ज्यादा मूल्यवान हो वो उठा लो। और मैं हर रोज चांदी का सिक्का उठाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये राजा का खेल है और ये करने पर सारे दरबारी बहुत जोर से हंसते हैं। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा और मेरे पास आने वाले ये चांदी के सिक्के बस इतने ही रह जाएंगे। ये बात सुनकर पंडित जी तो बहुत खुश हुए और वो समझ गए कि उनका बेटा तो उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। वे उसे लेकर राजा के पास गए। राजा ये सुनकर सारी बात समझ गए कि उनके दरबार में जितने भी दरबारी उस व्यक्ति पर हंसते थे, उन सबसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है पंडित जी का वो बेटा। राजा ने खुश होकर उसे सोने के सिक्कों से भरा संदूक दिया। देखा आपने, कोई नहीं जानता कि जिस नीति पर आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी लाभप्रद हो सकती है। कई बार दूसरों के आप पर हंसने पर या उनके आपकी योजना में कुछ कमियां निकालने पर आपका आत्मविश्वास जरूर डगमगाएगा, लेकिन अपनी योजना पर चलते रहें, क्योंकि केवल आप जानते हैं कि आपकी योजना आपके लिए कितनी लाभप्रद है। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।